जाता है। अगर अकेले वर्कआउट करो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि रेस्ट टाइम कम हो जाता है, और इसीलिए अकेले वर्कआउट करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि रेस्ट टाइम कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट लेना मुझे पसंद नहीं गाइस। ठीक है, मैं बुला हूँ और मैं जिम में किसी से बात भी नहीं करता हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, जिम ओनर से ही बात करता हूँ बस, और जो भी लोग मेरे साथ वर्कआउट करने आते हैं उनसे बात करता हूँ, और किसी से मैं जिम में बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं किसी से सपोर्ट वपोर्ट के लिए बोलता भी नहीं हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, नहीं होंगे तो बहुत जल्दी हो जाओगे। फिलहाल सो गए, बज रहे हैं 6 और हम जा रहे हैं जिम, और आज हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट है जो कि हम तगड़े से करेंगे। लेकिन उससे पहले सोचा आपको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ अपने आप से। और कल की डेट में भाई मेरी 3 या 4 आईडी टोटल इंस्टा की बैन हुई, जो कि मैंने बनाई थी सारी। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है कि आखिर मैं अपनी रील्स वगैरह जो है कहाँ डालूँ, कैसे करूँ, एडिट करूँ या ना करूँ। इसका मुझे कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और मैंने काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे देखी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो छोड़ तो नहीं सकते, बंद तो नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा ही, कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। क्या जिम, और आज हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट है। ट्राइसेप तो मैं कैसे दिखाऊँ, थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, पंप कर लेता हूँ, फिर मैं ट्राइसेप दिखाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा वार्म और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं क्योंकि आज करना है अकेले, क्योंकि हर्ष जो है वो चला गया है लखनऊ से बाहर, और भूपेश सुबह कॉल नहीं उठा रहा था। ठीक है, तो फटाफट चलो वहाँ पे स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर ट्राइसेप वर्कआउट करते हैं, क्योंकि अकेले कर रहा है और कोई साथ में है नहीं, और कोई साथ में करेगा भी नहीं मुझे पता है, तो इसलिए मैं अकेले कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक है कि मेरा इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, उसके सिवाय कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ बुद्धि लगाऊंगा, नया फ़ोन में नई इंस्टाग्राम बना करके नई वीडियोज़ और एडिट्स करके और अपलोड करूँ, क्योंकि भाई बिना इंस्टाग्राम के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है स्पॉन्सर वगैरह के लिए जो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जीएनसी का और न्यूट्रियाज का स्पॉन्सर, वो क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्सरशिप होती है ना, वो मेरे पास है। तो बस यही सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल फटाफट से अपना स्टार्ट कर लेते हैं वर्कआउट, और वर्कआउट तगड़े से करते हैं। बाकी तुम लोग बकचोदी मेरा करते रहो और फॉलो सपोर्ट करते रहो। इंस्टाग्राम तो चल ही रहा है भाई, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आए, और तुम लोग यार फटाफट से जो है प्यार दिखा दो अपने भाई को, ठीक है। और वर्कआउट वगैरह करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मौसम थोड़ा बरसात वाला आ रहा है, फिर उसके बाद ठंडी आ जाएगी। अभी 5-6 महीने हैं भाई तुम्हारे पास तगड़े से वर्कआउट स्टार्ट। तो भाई हो गया अपने ट्राइसेप का वार्म वगैरह, ठीक है। अब चलते हैं वर्कआउट की ओर, सीधा मारते हैं तगड़े से हैवी, जितना पीआर जाएगा उतना मारेंगे। साथ में कोई नहीं करने के लिए ये चीज़ का बहाना बनाकर मैं लाइट वेट नहीं मार सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है अकेले हैवी मारने में। और मेरी बहुत बार मैंने अपने ऊपर वेट गिराया है, बहुत बार मैंने फेल भी किया है, तो मुझे इन चीज़ों का रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं मारूंगा तो हैवी, वरना मैं नहीं मारूंगा। यही मेरे अंदर का अहम जो होता है, घमंड जो होता है, यही है भाई, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्कआउट पे। काउंटिंग होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो अकेले करने में मजा आता है भाई, ठीक है। और जो भी लोग जिम करते हैं वो समझते हो इस चीज़ को। जो शुरुआत से किसी के साथ कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अकेले कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब अकेले भाई एक अलग ही लेवल का वो जो चरम सीमा सुख होता है ना, वो अलग ही लेवल का मिलता है, क्योंकि अकेले तुमको किसी प्रकार का मतलब वो नहीं है भाई, तुम्हें 20 केजी मारना है तुम 20 केजी मारो, 10 केजी मारना है 10 केजी मारो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। फिलहाल मैं लाइट वेट वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं अपना मैक्स मारता हूँ। और सच बता रहा हूँ भाई, इस जिम में 90% लोग उतना वेट नहीं मार सकते हैं, लेकिन वेट मारना बड़ी बात नहीं है, रेगुलर जिम आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। कल मैंने अपने मित्र से बोला कि मतलब सुबह लोग जा रहे हैं, उसने एक चीज़ बोली थी रात में कि सबके बस की बात नहीं है। तो हमने कहा कि सबके बस की बात नहीं मतलब, उसने बोला कि सुबह आना सबके बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, जिम आना सबके बस की बात नहीं है। 1-2 दिन 4 दिन में इंसान आ सकता है भोपाल में दिखाने के लिए कि मैं जिम जाता हूँ, लेकिन रेगुलर जिम आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। और सही बात थी उसकी, देखो हफ्ते भर से लगभग मैं किसी न किसी के साथ कर रहा था, लेकिन आज मैं अकेले वर्कआउट कर रहा हूँ। एक दिन जिम में शाम को आया था एक लड़के से, मैंने बोला कि तुम अकेले करते हो तो सुबह आएगा और साथ में करेंगे। उसने मेरे से क्लियर बोल दिया, सुबह यार उठ ही नहीं पाता होगा। ये सच बोलो भाई, बहाने मत दो कि मैं ये वो जो भी चीज़ है, ठीक है। फिलहाल वार्म वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट वेट से, फिर हैवी मारते हैं।
पहले मान लेते हैं 40 केजी वेट से अपना ट्राइसेप रोप पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहला वर्कआउट होने वाला है हमारा ट्राइसेप का, और तगड़े से करना है जब तक गाड़ ना फट जाए। आज का वर्कआउट आज करके मैं रेगुलर लगभग सारे वर्कआउट वैसे ही करता हूँ जिसमें गाड़ ना फट जाए। और मैं तुम लोग से यही कहता हूँ, तुम लोग जिम जाते हो भाई तो इस चीज़ को लेकर के मत बैठा करो कि मेरी इंजरी हो जाएगी, लौड़ा हो जाएगा, लस्सी हो जाएगा। जब तक तुम हैवी नहीं मारोगे, हाँ हैवी वर्कआउट नहीं करोगे, तब तक तुमको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि भाई अगर तुम हैवी वर्कआउट नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी में ना तो ताकत आएगी और ना ही तुम्हारा वेट गेन होगा। जो भी बंदा वेट गेन करना चाहता है, वेट गेन करने के लिए तुमको हमेशा हैवी जाना पड़ेगा, क्योंकि हैवी जाने से भूख तगड़े से लगती है, खाना तुम्हारा काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी तुम खाते हो उल्टा सीधा। भाई अगर वेट गेन कर रहे हो तो कोई नियम से मत करो कि ये खाएंगे वो खाएंगे, भाई जो मिल रहा है पेल लो, ठीक है ना। वेट गेन करने वालों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कटिंग करने वालों का क्या ही बोला जाए, कटिंग करने में तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं भी बता रहा हूँ तुमको, 3 साढ़े 3 साल से सिर्फ चावल ही खा रहा हूँ, रोटी खा ही रहा हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या तुमको बताऊँ, ठीक है। हर चीज़ देख देख के खानी पड़ती है। फिलहाल अभी 1.5 महीने से जिम नहीं करे तो थोड़ा सा बॉडी डाउन हो गया है, धीरे धीरे लेकिन सब ग्रो हो जाएगा तुम्हारे सामने ही। और तुम देखते रहोगे कि भाई यार इस लड़के को मैंने कैसे देखा था, अभी ये कैसा हो गया है। और अगर तुम यही रिएक्शन अपने लिए चाहते हो तो भाई जिस कंडीशन में हो आज से ही जिम स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी जो भी लोग मुझसे कोई प्रकार का वो चाहिए, सजेशन चाहिए जिम के लिए, मुझे बता देना, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। फिलहाल मार लेते हैं ट्राइसेप, थोड़ा सा चेक करो, ट्राइसेप का फॉर्म चेक करो, ठीक है। किससे बोलेंगे सही करो। और जितने लोग जिम आना चाहते हैं मगर वो जिम नहीं आ पा रहे हैं, मुझे सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं बताता हूँ उनको। वो लोग ये चीज़ मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है उनका फ्री का एंजॉयमेंट, ठीक है ना। और सब लोग को जिम ना कर पाने का एक ही रीज़न होता है कि वो अपने एंजॉयमेंट को बाय बाय नहीं कर पाते हैं। वो अगर 4-5 दिन जिम आ भी जाते हैं तो एक दिन स्नैप खोलते हैं या स्टोरी खोलते हैं इंस्टाग्राम की और देखते हैं कि उनका दोस्त किसी मतलब पार्टी कैफे में पार्टी कर रहा है, क्लब में जाकर के डांस कर रहा है, घूम रहा है बढ़िया बढ़िया जगह, तो वो रेगुलेट करता है इस चीज़ का अपने मन में कि यार मैं क्यों नहीं घूम पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ। और इसके बाद फिर वो कहता है कि लाओ अच्छा एक दिन मैं भी घूम लेता हूँ, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट दिन जिम चले जाएंगे। फिर वो एक दिन उसका 10 दिन बदलता है, 10 दिन 1 साल बदलता है, फिर वो जिम ही छोड़ देता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना जिम त्यागने का, वो है उसका हैप्पीनेस, जो उसकी फ्रीनेस है ना, सोचता है कि भाई जिम करने की वजह से सब कुछ मेरा बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जो अंदर डेवलप हो रहा है तुम उसको नहीं देख पा रहे हो ना, यही प्रॉब्लम है। और इसीलिए हम लोग के पास हो, तुम लोग के पास हो, तुम लोग के माइंड में इतना ही प्रॉब्लम है यार कि तुम लोग इन्जॉयमेंट के साथ चलते हो और हम लोग पेन के साथ। क्योंकि अगर तुम लड़के हो, मर्द हो, तो तुम्हारी लाइफ की डेस्टिनी पेन होनी चाहिए, ना कि इन्जॉयमेंट, ठीक है। इन्जॉयमेंट करो लेकिन अपने गोल को अचीव करने के बाद, ना कि अपने बाप के किए किराए पर उछलने से, ठीक है ना। अगर खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, अपना लाइफ अपने हिसाब से डेवलप नहीं कर सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो, अगर तुम इतना नहीं कमा खा पा रहे हो कि महीने में तुम अपना खर्चा निकाल सको, तो तुम्हारा लौंडा होना बेकार है भाई, ठीक है। अगर तुम्हारी एज अभी 18 के अंदर है तब तो चलो कोई बात नहीं है, तब तो तुम फैमिली के ही उस पर रहोगे, सपोर्ट पे। लेकिन अगर 20 के बाद भी तुम अपनी एंजॉयमेंट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा नीच इंसान कोई नहीं है भाई। क्योंकि तुम्हारे फैमिली वालों ने जब तुम पैदा हुए थे तो उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि ये लड़का हमारे घर का टाइम बदलेगा, लेकिन तुम उनके टाइम की गांड मार रहे हो। फिलहाल वेट लगा हुआ है 25 केजी लगा हुआ है। 25 केजी से मैंने 1 सेट मार लिया है, इसलिए वेट बढ़ाने जा रहा हूँ, 30 कर देता हूँ। 35 तो पड़ेगा नहीं शायद, 40, 35 लगा के देखता हूँ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बिना किए कैसे हार मान ले भाई, करना तो पड़ेगा ना, उसके बाद ही कुछ। बहुत लोग को देखे हैं भाई, जिम देखती कहाँ बढ़ जाती है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लौड़े कोशिश करो, बिना कोशिश किए तुम कैसे नहीं कर पाओगे, तुम्हें कैसे पता भाई। अब यही तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला होता कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी परवरिश अच्छी ना करते तो बताओ, तुमको पढ़ाते लिखाते नहीं तो बताओ। उन्होंने रिस्क लिया, तुमको भी रिस्क लेना चाहिए ना। अपने ट्राइसेप का तीसरा वर्कआउट कर रहे हैं, बारबल ओवरहेड एक्सटेंशन, जो कि हमारा कितना 7.5, 15, 15, 10, 25 रॉड में ला करके 25 केजी के साथ है, ठीक है। और
तीसरा वर्कआउट है ट्राइसेप का, और ट्राइसेप मारने में थोड़ी सी गाँव फट रही है। देखो एक बेनिफिट तुमको बताता हूँ मैं, किसी के साथ वर्कआउट करने से क्या होता है, किसी के साथ वर्कआउट करने से ये होता है कि तुम जो भी वेट मारना चाहते हो तुम उससे 5 केजी 10 केजी एक्स्ट्रा मार सकते हो। लेकिन अगर तुम अकेले वर्कआउट कर रहे हो तो तुमको 2-2.5 केजी कम वेट मारना पड़ेगा, ठीक है। वही सेम कंडीशन मेरे साथ है। अगर कोई मेरे साथ होता तो मैं ये 25 की जगह 35 मारता, 100% मारता, क्योंकि मैं 40 केजी मार चुका हूँ ओवरहेड एक्सटेंशन बारबल का, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं अपना वेट इसलिए कम मार रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरा सपोर्ट कर सके, मतलब जिसको मैं बुलाऊँ। और मैं जिम में किसी से बात भी नहीं करता हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, ठीक है। जिम ओनर से ही बात करता हूँ बस, और जो भी लोग मेरे साथ वर्कआउट करने आते हैं उनसे बात करता हूँ, और किसी से मैं जिम में बात नहीं करता हूँ। इसलिए मैं किसी से सपोर्ट वपोर्ट के लिए बोलता भी नहीं हूँ, और ना मुझे पसंद है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हल्का सा कम, ज़्यादा भी कम नहीं, लेकिन इतना वेट मार लेता हूँ कि जिसके अकेले मारने में भी सकती किसी की कहाँ पड़ जाए ना, तो उतना लाइट वेट भी नहीं मारता हूँ। फिलहाल अभी अपना तीसरा वर्कआउट है ओवरहेड एक्सटेंशन का, तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अकेले हैं तो थोड़ा दिक्कत हो ही रहा है, लेकिन क्या ही बोला जाए, तो सपोर्ट मिल सकते हैं भाई, ये बात है क्लियर। तो मेरी वहाँ फट जाएगी अगर मैं सपोर्ट नहीं लूँगा तो, ठीक है ना। बुलाता हूँ फटाफट। जी लास्ट वर्कआउट है अपने ट्राइसेप का, ठीक है। और इस वर्कआउट को पूरा करने के बाद सीधे यहाँ से घर भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने साथ कोई वर्कआउट वगैरह कर नहीं रहा है। जल्दी हो जाता है, अगर अकेले वर्कआउट करो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि रेस्ट टाइम कम हो जाता है, और इसीलिए अकेले वर्कआउट करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रेस्ट टाइम बजरंगबली। और ट्राइसेप वर्कआउट हो गया ख़त्म, डन तगड़े से, ठीक है। अपने जल्दी से यहाँ से घर पसीना चेक कर सकते हो भाई, निकलते हैं फटाफट यहाँ से घर, है ना। और सभी भाई लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो भाई, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और सपोर्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम पे तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बार बार बैन ही हो जा रहा है, लेकिन यूट्यूब पे शायद तुम लोग का सपोर्ट मिलेगा अच्छा, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस तुम लोग से यही उम्मीद है कि तुम लोग सपोर्ट करोगे।